IUPAC name. IUPAC name. IUPAC name. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. प्योर मीन्स जो कुछ भी हम लेबोरेटरी में यूज करेंगे वो वाले कंपाउंड्स, और उसका एप्लीकेशन मीन्स इंडस्ट्रीज में होगा। और ये प्योर यानी लैब में जब हम यूज करेंगे किसी भी केमिस्ट्री को मतलब ही केमिकल्स को, और इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह में अप्लाइड केमिस्ट्री को हम यूज करते हैं। तो SI इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का लॉन्ग फॉर्म। तो IUPAC नेम ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो प्रीफिक्स में अभी दो टाइप आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, वर्ड रूट हमेशा हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, ये वर्ड रूट बताता है हमें। पर वर्ड रूट हमेशा ये नहीं बताता कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी सपोज ये वाली रिंग है, ये वाली स्ट्रेट चेन है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी ये वाली, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 6। तो हमेशा हमको नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन बताता है वर्ड रूट। आई होप आपको समझा होगा। इसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स की बात जब करते हैं हम, प्रीफिक्स में जब प्राइमरी प्रीफिक्स अगर देखते हैं तो साइक्लो कंपाउंड या फिर बायसाइक्लो या तो स्पाइरो, इन कंपाउंड में हमें प्राइमरी प्रीफिक्स का काम पड़ता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है ब्रांचेस, या इसी को हम बोल लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट ने बताया हमें नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। देन सफिक्स की बात अगर करते हैं हम, तो सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में, ये हमें सेकेंडरी सफिक्स बताता है। प्रीफिक्स में पहले ही प्री लिखा हुआ है, तो प्री यानी पहले, बाद में वर्ड रूट मिडल में आएगा, और सफिक्स एंड में आएगा। सफिक्स हमेशा एंड में आएगा। तो आई होप आपको समझा है प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसके बाद अपन सबसे पहले देख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हेडिंग बना लीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स जो देखते हैं हम, NO2, जिसको हम बोल देते हैं नाइट्रो,
एक्स, एक्स में एक्स आर हेलोजन्स, हेलोजन में भी क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लूरो, आयोडो, ऐसे सब सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, फ्लूरो, आयोडो। ओके, देन एन डबल बॉन्ड ओ, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। N3, इसको बोलते हैं अजो या फिर अजाइड, अजाइड, अजाइडो। देन डैश आर मीन्स अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप। अल्किन में से हम एक हाइड्रोजन कम कर लेंगे तो हमको अल्किल ग्रुप मिल जाएगा। तो सपोज मीथेन का फॉर्मूला हमें पता है CH4, मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन अगर निकाल लेते हैं तो हमें CH3 मिल जाएगा, जो कि है मिथिल, जो कि है मिथिल। अल्किल ग्रुप्स में सबसे पहले आया मिथिल। वैसे ही C2H6 में से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं हम तो हमें C2H5 दैट इज इथिल, इथिल मिल जाएगा, इथिल। वैसे ही C2C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं हम तो हमें C3H7 मिलेगा, जो कि है प्रोपिल, प्रोपिल। प्रोपिल में भी दो है, प्रोपिल में दो ऐसे कंपाउंड है, एक तो स्ट्रेट चेन जाएगा CH2 CH3 CH3 सॉरी CH2 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 CH3, 3 2 5 और 2 7, ये ऐसे 7 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन। इसको एन प्रोपिल बोलेंगे हम, एन प्रोपिल। इसके बाद CH3 CH3 डैश यहां से अटैच है, तो 3 और 3 6 और एक 7, 7 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन। तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। इसके बाद अगर हम और देख लेते हैं तो अल्कोक्सी मीन्स OR अगर है तो अल्कोक्सी, अल्कोक्सी में अगर R को हम मिथिल से रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा वो मिथॉक्सी, OCH3 मिथॉक्सी, OC5 सॉरी C2H5, ये हो गया इथॉक्सी। इथॉक्सी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ET के नोटेशन में, ये भी है इथॉक्सी। और फिनॉक्सी OPH, ये हो गया हमारा फिनॉक्सी। आई होप आपको सबको समझा होगा क्या सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आएगा। ओके, देन सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद हम देख लेंगे इसके बाद वर्ड रूट, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट था। वर्ड रूट, वर्ड रूट देखेंगे हम। सो वर्ड रूट, वर्ड रूट हमें बताता है हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इसी को हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो जो हमने 10th में सिखाई है तो वैसा बना लीजिए। 1 कार्बन का अल्केन कौन सा है, मीथेन, तो उसको बोलेंगे हम मिथ। 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट,
8 कार्बन, ऑक्ट, 9 कार्बन, नॉन, 10 कार्बन, डेक। ओके, मैक्सिममली 10 कार्बन तक के हमें यूज करना पड़ता है। मैक्सिमम कंपाउंड हमारे 10 कार्बन की चेन तक के कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और उसको एक कार्बन है तो उसको हम मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ऐसा सब बोलेंगे हम। तो इसके बाद हम देख लेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जो हमने नेमिंग में देखा था। हमने अभी सब्स्टिट्यूएंट देख लिया, वर्ड रूट देख लिया, सफिक्स देखेंगे। सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स जो कि हमको बताएगा टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो हम देख लेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड इन मेन चेन। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एंड करेंगे सफिक्स को ए एन ई से, ए एन ई जब रहेगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ई एन ई लगाएंगे अगर है डबल बॉन्ड, और वाई एन ई लगाएंगे जब है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो हम आई होप आपको समझा होगा। प्राइमरी हमने सबसे पहले देखा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, देन वर्ड रूट, बाद में देखा हमने सफिक्स। तो एक आधा एग्जांपल देखते हैं हम। CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारा हो गया है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन हटा देंगे हम यहाँ का, सॉरी CH, CH2, CH3, तो यहाँ पे लगेगा CH3। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली होती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन। नेमिंग अगर देखते हैं इधर से देते हैं 1 2 3 4 5, या फिर इधर से देते हैं 1 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट दिया है हमारा, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हम पहले सफिक्स यूज करेंगे, सॉरी पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट होगा हमारा 3 मिथिल, 3 मिथिल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 बनाया है ये, इसलिए आया मिथिल। देन वर्ड रूट, कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंट, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सब तरफ तो सफिक्स यूज करेंगे हम ANE, ANE। तो हमारा नेम हो गया 3 मिथिल पेंटेन। आई होप आपको समझा होगा 3 मिथिल पेंटेन। अब हम देख लेंगे अल्केन्स के रूल। अल्केन्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्केन। अल्केन, अल्केन्स में कौन कौन से रूल आएंगे हमारे, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अल्केन के रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अल्केन्स के रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। आज के वीडियो में हमने देख लिया है IUPAC नेम, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वर्ड, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखा हमने, वर्ड रूट को देखा और प्राइमरी सफिक्स को देखा। थैंक यू।